गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पाँचवें पाठ का अ भाग गुरुबानी पढ़ी थी गुरु नानक जी की। अब आगे हम पाँचवें पाठ का आ भाग वृंद के दोहे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। तो वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जन्म 1643 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1723 ईस्वी में किशनगढ़ में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियों में वृंद सतसई, यमक सतसई, पवन पच्चीसी, वचनिका, सत्य स्वरूप, भाव पंचासिका इत्यादि हैं। जो ये वृंद के दोहे हैं वो वृंद सतसई से ही लिया गया है। अभी दोहे क्या होते हैं? दोहे, अब हमने कविताएं पढ़ी हैं, कविताएं देखी हैं कि 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन की एक सरल भाषा में कविताएं होती हैं। वैसे ही दोहा होता है। दोहा में 2 लाइनें होती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 लाइन और 2 लाइन। तो दोहे में 2 लाइन होती है, लेकिन इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण में कैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ अर्ध विराम तक 1 चरण, पूर्ण विराम तक दूसरा चरण, फिर अर्ध विराम तक तीसरा चरण और पूर्ण विराम तक चौथा चरण। तो ये 2 लाइनों में 4 चरण होते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं। 4 चरण में क्या होता है, ये जो अर्ध विराम है, अर्ध विराम मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो पूर्ण विराम है, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मात्राओं की गणना कैसे करनी है ये अभी हमें यहाँ पे नहीं जानना है, अभी हम ये देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मात्राओं की गणना के बारे में जानना है तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे दूँगी, अगर आपको जानने की उत्सुकता है कि कैसे गणना की जाती है मात्राओं की। ठीक है, तो जो वृंद जी के दोहे हैं उनकी एक बहुत ही खास बात है कि पहले 2 चरण में, मतलब पहली लाइन में, पहले 2 चरण में वो नीति के बारे में बताए हैं और दूसरे 2 चरण में वो एक उदाहरण दे करके उस नीति को उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो नीति क्या होती है? नीति परक दोहों का अर्थ है हमारे आचरण में, हमारे दैनिक जीवन में जो बातें हम ला सकते हैं, जो सुधार हम ला सकते हैं, वो इस दोहों के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं वृंद जी के पहले दोहे के बारे में। वृंद जी का पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। नीचे मैंने जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ बता दिए हैं। तो हम आगे इसका भावार्थ देखते हैं कि वृंद जी इन दोहों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। सरस्वती के भंडार की मतलब सरस्वती, यानी सरस्वती का जो ज्ञान है, उसका जो भंडार है, उसका कोश जो है, उसकी बड़ी अपूर्व बात, उसकी जो बात है वो बहुत ही अनोखी है, उसकी विशेषताएं बहुत ही अनोखी हैं। क्या विशेषताएं हैं? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जो खर्चे मतलब जितना ज़्यादा हम खर्च करते हैं त्यों त्यों बढ़े, मतलब उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता है। जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास ज्ञान है, हम जितने लोगों को बांटते हैं उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता है, बिन खर्चे घट जात। और अगर हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं तो वो हमारे तक ही सीमित रह जाता है, वो घट जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने जीवन से संबंधित, कि जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई जानकारी है, हम जैसे स्टूडेंट्स ही हुए, जैसे छात्र हुए, वो नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और अगर उनका कोई मित्र उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ है क्या, इस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास कोई नोट्स है तो मुझे दे दो, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जानकारी को हम जितने लोगों तक पहुंचाते हैं उतना ही वो ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर हम उसको सिर्फ अपने तक ही रख लें तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे दोहे में वृंद जी ने क्या बताया है? नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। क्या बता रहे हैं वृंद जी? नैना देत बताए सब,
हमारी आँखें सब कुछ बताती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको हिय को हेत अहेत, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें सामने वाले को हमारी आँखें बता देती हैं। कैसे बताती हैं? जैसे वो एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसे बताती हैं? जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। जैसे आईने के सामने हम खड़े खड़े होते हैं, एक साफ सुथरे आईने के सामने हम जब खड़े होते हैं तो हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं कि बुरे दिख रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से साफ तरह से बता देता है। उसी तरह हमारी आंखें जो हैं हमारे मन में क्या चल रहा है ये सारी बातें बता देती हैं। जैसे हम एक देखते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, कोई फ्रेंड हमारा है वो बहुत ज़्यादा हमसे बातें करता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हमसे शेयर करता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो बहुत उदास रहता है। तो हमारे मन में ये होता है, अरे ये तो आज कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ है। मतलब जब वो शांत रहता है तो उसके व्यवहार से, उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि आज वो परेशान है या उसको कोई तकलीफ़ है या दुख में है वो, ये सारी बातें हमको पता चलती हैं। उसी तरह से हमारी आँखें भी हमारे मन की बातों को बता देता है। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा दोहा है, अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो वृंद जी इन लाइनों में क्या बता रहे हैं हमको कि अपनी पहुँच विचार के, व्यक्ति को अपनी क्षमता, यहाँ पहुँच का अर्थ है क्षमता, तो अर्थात व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मतलब जितनी उसके पास क्षमता है, जितना अगर उसको कुछ खर्च करना है, कोई सामान खरीदना है, तो उसे अपने पास कितना पैसा है, क्या कितना खर्च कर सकता है, तो उसके हिसाब से ही सामान खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कवि कवि जो है उदाहरण के द्वारा बताते हैं, ये जो उदाहरण है वो एक कहावत है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो वो क्या बताते हैं कि हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी हमारे पास सौर मतलब चादर है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए कहीं पे मुहावरे आते हैं, कहीं पे कहावतें आती हैं, तो ये कहावत यहाँ पे आई हुई है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं कि इस लाइन में, इस दोहे में कौन सी कहावत है। तो हमें याद रखना चाहिए कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। ठीक है, तो यहाँ पे कवि वृंद जी बता रहे हैं कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और हमें उतनी लंबी ही उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उतना ही कार्य करना चाहिए जितनी लंबी हमारे पास चादर है। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है कि हम दूसरों की चीज़ें देख कर के बहुत हमें ऐसे लगता है कि अरे हमें भी ये चाहिए है, हमें भी ये मिलना चाहिए, तो हम अपने माता पिता को बहुत परेशान करते हैं कि नहीं मुझे भी ये चाहिए, जो कि हमें ये पता है कि हमारे माता पिता की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको परेशान करते हैं कि हाँ हमें भी ये चीज़ दिला दो क्योंकि हमारे मित्र के पास, हमारे फ्रेंड के पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं चौथा दोहा, फेर न हवै है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। यहाँ पे कवि वृंद जी क्या बताते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में घुमा फिरा करके, झूठ बोल करके, छल करके व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक बार तो आप अपना व्यापार बढ़ा लोगे, एक बार तो अपना ग्राहक बना लोगे, लेकिन दोबारा से अगर आपने झूठ बोल करके कोई ख़राब चीज़ दे दी है तो दोबारा से वो आपके पास नहीं आएगा। वृंद जी एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। तो क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी का बर्तन एक बार अगर आप आग पर चढ़ा देते हैं तो आप दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो लकड़ी का बर्तन है। अगर लकड़ी के बर्तन को हम एक बार आग पर चढ़ा देते हैं तो वह एक बार में ही वह वहाँ पे जल जाएगा, तो दोबारा हम उसको उपयोग में कैसे ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप बहुत यूज़ करते हैं, ऑनलाइन से बहुत सारे सामान मंगाते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन में तो बहुत बताते हैं कि अरे ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप ले लीजिए। तो हम ये सारी चीज़ें देख करके हम वो सामान तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो आता है तो वो हमें अच्छा नहीं अगर मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस साइट से हम दोबारा से सामान मंगाने के लिए बहुत सोचते हैं या नहीं ही मंगाते हैं। ठीक है, तो
इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा विश्वास सब पे बना रहे। हमें कभी झूठ बोल करके, कभी छल करके किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे 5वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। 5वें दोहे में वृंद जी क्या बताते हैं? ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। क्या बता रहे हैं वृंद जी? ऊंचे बैठे ना लहें, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे बैठा है तो उससे उसका गुण बिन बड़पन कोई, बिना वहाँ पे बैठ करके उसका वो बहुत ऊंचा नहीं, बहुत बड़ा नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि गुण बिन बड़पन कोई, बिना गुण के, बिना आपके अंदर अच्छाई के कोई भी बड़ा नहीं होता है। अर्थात जिसके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं है वो बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे एक उदाहरण दिया उन्होंने, वृंद जी ने, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार मंदिर के एकदम ऊपरी शिखर पर यदि कोई कौवा बैठा है तो केवल वह बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है, इस वजह से वह गरुड़ अर्थात भगवान विष्णु का वाहन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जब तक उसके अंदर अच्छाई नहीं आती है। अभी हम देखते हैं, अगर एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा है वो बहुत ही, उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, वो बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं पे छोटा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से रहता है, अपना काम समय पे करता है, बड़ों का आदर करता है, अच्छे से बातें करता है, तो हम उसकी अच्छाई जो है वो लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो बड़ा है उसको ही बताते हैं कि हाँ ये बड़ा है, ये बहुत अच्छा करता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी अच्छाई से लोग हमको जानते हैं, हमारे बड़े या छोटे होने से हमको लोग नहीं जानते हैं। ऐसा इस दोहे में वृंद जी ने बताया है। ठीक है, अभी आगे 6वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्हीं देखी पयोद। क्या यहाँ पे बता रहे हैं वृंद जी कि उद्यम कबहु न छाड़िए। उद्यम मतलब प्रयत्न करना, कोशिश करना। क्या बता रहे हैं? हमें कभी भी प्रयत्न करना, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें दूसरे पर ही केवल भरोसा करके कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो मेरा काम कर देगा, हमें खुद कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, वही उदाहरण दे करके कवि बता रहे हैं, जैसे जैसे गागरी कैसे फोरियो उन्हीं देखी पयोद। तो कबीर जी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि काले बादल को अर्थात पानी से घिरे हुए बादल को देखकर हमें अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए कि अब तो बारिश होगी, अब हमें घड़े की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि हर बार बादल के घिरे होने पर बारिश होनी ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जिसके ऊपर हम और इसीलिए हमें खुद प्रयत्न करते रहना चाहिए, खुद कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम भरोसा करके कार्य कर रहे हैं वो हमेशा हमारा साथ देगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हमें खुद का प्रयास, खुद की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, वृंद जी 7वें दोहे में क्या बता रहे हैं? कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग। ठीक है, तो यहाँ पे कवि वृंद जी क्या बता रहे हैं? कछु कहीं नीच न छेड़िए, कि नीच यानी असभ्य व्यक्ति को अर्थात जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, भलो न वाको संग, उसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। कछु कहीं नीच न छेड़िए, असभ्य व्यक्ति को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, और उनकी संगत में, उनके साथ में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उदाहरण दे रहे हैं क्या? पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार से अगर हम कीचड़ में कोई पत्थर फेंकते हैं तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आता है, उसी तरह अगर असभ्य व्यक्ति के संगत में हम रहते हैं तो हमें भी वैसे ही समझा जाता है। ठीक है, इसलिए हमें असभ्य व्यक्तियों को छेड़ना नहीं चाहिए और उनके संगत में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए।
जैसे अगर हमारा फ्रेंड सर्कल है, अभी हम एक देखते हैं कि अगर हमारा फ्रेंड सर्कल है, अगर हम अच्छे फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं और हमारे अंदर थोड़ी बहुत बुराई भी रहती है तो भी लोग हमें अच्छा ही समझते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे हैं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बुरे लोगों की संगत में बैठते हैं तो लोग हमें बुरा ही समझते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है, वो जो संगत है, वो बुरे लोगों की है। तो इसलिए हमें जो असभ्य व्यक्ति होते हैं उनको छेड़ना भी नहीं चाहिए और उनके संगत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे 8वां दोहा, जो पावै अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होतु है भान। यहाँ पे कवि वृंद जी क्या बता रहे हैं कि जो पावै अति उच्च पद, जिसको भी ऊंचे पद या ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है, उससे अहंकार नहीं करना चाहिए। ताको पतन निधान, क्यों नहीं ज़्यादा अहंकार करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो ऊंचा पद पाया है, एक ना एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। कैसे? जैसे वृंद जी उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होतु है भान। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार सुबह में सूर्य उगता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन शाम को उसको अस्त होना ही पड़ता है, डूबना ही पड़ता है। उसी प्रकार अगर किसी मनुष्य को उच्च पद प्राप्त हुआ है तो एक ना एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका अंत हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरी करने का समय सीमा निर्धारित है कि वो इतने साल तक ही नौकरी कर सकता है और उसके बाद उसको वो नौकरी छोड़ना पड़ता है, वो पद छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके रिटायरमेंट का समय आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्बहि लेत है काग निबौरी लेत। यहाँ पे कवि वृंद जी क्या बता रहे हैं? जो जाको गुण जानहि, जिसके पास जैसा गुण होता है, सो तिहि आदर देत, वैसे ही गुणों वालों का ही सम्मान, वो वैसे ही गुणों वालों का सम्मान करता है। जैसे अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की ही बातें पसंद आती हैं और बुरे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति की ही बातें पसंद आती हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा कवि बता रहे हैं, जैसे कोकिल अम्बहि लेते हैं काग निबौरी लेत। जिस प्रकार कोयल की बाड़ी आवाज़ जो है वो मीठी होती है तो उसे आम का वृक्ष ही पसंद आता है, वो आम का ही फल खाता है। और कौवे का आवाज़ कैसा होता है? काग मतलब कौवा, कौवे की आवाज़ कैसी होती? कर्कश होती है, तेज होती है। तो वो अपने स्वभाव की तरह ही नीम कौड़ी अर्थात नीम का फल ही पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। यहाँ पे कवि वृंद जी क्या बता रहे हैं कि आप अकारज आपनो मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना सोचे समझे, अकारज मतलब बिना सोचे समझे करता है, करत कुबुद्धि के साथ बिना दिमाग लगाए किसी उद्देश्य से कार्य करता है, उसका ही नुकसान होता है। अगर उसके पास दिमाग नहीं है और वो किसी कार्य को करता है बिना सोचे समझे तो उसमें नुकसान उसका ही होता है। कैसे क्या बता रहे हैं? उदाहरण के लिए, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है और उसे यह पता होता है कि चोट और उसे यह नहीं पता होता है कि चोट लगने से दर्द उसे ही होने वाला है। ठीक है, जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति रहता है, एक लकड़हारा रहता है, वो लकड़ी काटने के लिए जाता है और जिस पेड़ पर वो चढ़ता है और वो पेड़ पर चढ़ता है और जिस डाल पर वो बैठा रहता है उसी डाल को वो काटता रहता है। उसे इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि ये डाल अगर कट गई और टूट गई तो उससे चोट मुझे ही लगने वाली है। उसी प्रकार से हमें जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुल कपूत जानियो पर लखी शुभ लक्षण गात,
होनहार विरवान के होत चीकने पात। यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं वृंद जी कि खानदान में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तभी उसके लक्षणों से ये पता चल जाता है कि बच्चा आगे चलकर कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। ठीक है, क्या होता है, कुल कपूत जानियों पर लख शुभ लक्षण गात। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और कुछ दिनों के बाद ही उसके लक्षण से, उसके हाव भाव से वो बच्चा आगे चल कर के कैसा होने वाला है वो पता चल जाता है। उदाहरण में उन्होंने क्या बताया वृंद जी ने, होनहार विरवान के होत चीकने पात। विरवान मतलब बीज, होनहार मतलब अच्छा जो बीज होता है। तो क्या बता रहे हैं, जब हम किसी बीज को बोते हैं और जब उसकी पत्तियां निकलती हैं तो उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसके चमक से, उसकी अच्छाई से ये पता चल जाता है कि ये जो पेड़ है वो बड़ा होकर के क्या करने वाला है, हमें अच्छे से छाया देने वाला है और उसमें अच्छे अच्छे फल उगने वाले हैं। उसी प्रकार से बचपन से ही बच्चों के लक्षण से वो बच्चा कपूत होने वाला है या सपूत होने वाला है, वो बच्चा अच्छा आचरण करने वाला है या बुरा आचरण करने वाला है, शुरू से ही पता चलता रहता है। अगर वो बच्चा अच्छा है तो उसको अच्छी गाइडलाइन मिलती है तो वो बहुत ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वृंद के दोहे जो है वो समाप्त होते हैं, ख़त्म होते हैं। अगर मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।